हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 5.1 एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 यूक्लिड ज्योमेट्री में हम चल रहे हैं। ठीक, आज 17 अब इस एक्सरसाइज में कर रहा है कि विच आर द फॉलोइंग। इसके पहले हम एक्सियम और पास्टर्स के बारे में बताए थे आपको कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। कर रहा है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। कर रहा है कि विच आर द फॉलोइंग, पहला हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, कर रहा है विच आर द फॉलोइंग, विच आर द विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हमें चेक करना है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। देखो पहला क्या कर रहा है कि ओनली वन लाइन के पास तो सिंगल पॉइंट कर रहा है। कोई पॉइंट सिंगल पॉइंट है तो उस पे केवल ओनली वन लाइन पास हो सकता है, ये गलत है, ये फॉल्स है। क्योंकि अगर एक पॉइंट है उस पर हम मेनी लाइन पास थ्रू कर सकते हैं। हमारा पॉइंट यहाँ है तो एक लाइन इधर से जाएगी, इस पे एक लाइन इधर से आएगा, इस पे एक लाइन इधर से आएगा, मतलब किसी भी दिशा में हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो वन सिंगल पॉइंट से मेनी लाइन ड्रॉ हो सकती है, इसलिए जो पहले का फर्स्ट है वो क्या होगा, फॉल्स। अब इसका सेकेंड, ठीक, सेकेंड कर रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टेंस पॉइंट, ये भी फॉल्स है। टू डिस्टेंस पॉइंट है, दो भिन्न बिंदुओं से कितनी लाइन ड्रा हो सकती है। अगर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो वहां से 2 पॉइंट से केवल ओनली वन लाइन ड्रा हो सकती है बस। 2 पॉइंट से मान लीजिए भी एक ए है एक बी है, तो 2 पॉइंट से ओनली वन लाइन ड्रा हो सकती है। इसलिए क्या होगा कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू द नंबर ऑफ द डिस्टेंस पॉइंट। ठीक, तीसरा है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इंडेफिनिट ऑन द बोथ द साइड। तो तीसरा पॉइंट है, पर पोस्टलेस जो 2 कर रहा है कि टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनिटली, और जो तीसरा है वो 2 है आपका। थर्ड पॉइंट क्या है, 2 है। ऐसे मान लीजिए देखिए ये लाइन यहाँ है, ये लाइन सेगमेंट है, ये है, ये भी है, तो यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, तो दोनों तरफ बोथ हो सकता है। तो ये कहता है टर्मिनेट, मतलब यहाँ से ये तो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि लाइन से कट क्या एक पार्ट होता है, तो मतलब काटा गया एक पार्ट होता है, मतलब लाइन सेगमेंट जो होता है लाइन से एक छोटा सा पार्ट होता है। लेकिन अगर टर्मिनेट लाइन है तो यहाँ से क्या होता है, वो साइड हम स्टैंडर्ड कर सकते हैं, इसलिए ट्रू है। ठीक, चौथा है इफ टू सर्कल आर इक्वल इफ द रेडियाई आर इक्वल। जो चौथा दिया है इसमें कह रहा है 2 सर्कल अगर इक्वल है उनके रेडियाई भी इक्वल होंगे। यस, अगर देखो 2 सर्कल है, दोनों सेम है, मान लो ये यहाँ भी है यहाँ भी सेम है, अगर ये 5 सेम, ये दोनों इक्वल है तो उनके रेडियाई हम चेक करेंगे, दोनों इक्वल होंगे। ये भी चौथा क्या है, ये भी 2 है। पांचवा चलते हैं, कराए फिगर 5. यहाँ देखो फिगर दिया पांचवे में, यहाँ दिया ए बी है, ये बी हो गया, ये सी डी हो गया, ये पी क्यू एक्स वाई, ये सी डी नहीं है, ये पी क्यू है, ये क्या है एक्स वाई है। ठीक, ए बी पी क्यू एक्स वाई है। देखिए हमें देखना है इसमें इक्वल कौन है, भी पॉइंट है। करा इट द फिगर 5.9 ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई 2 है। क्योंकि अगर ए बी, ये देखो यहाँ दिया है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू है। ठीक है, कराएगी ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, क्या दें तब करा ए बी इक्वल टू एक्स वाई, हमें बताना है कि तब क्या ऐसा होगा कि नहीं। ये क्योंकि अगर ए बी पी क्यू है, अगर इसे मान 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 3, तो 1 इक्वल टू क्या 3 हो जाएगा, इसलिए तो यहाँ ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा, ये भी क्या है 2, ये भी आसान है।
तो 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट में भी चाहते फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हमें चेक करना था, जिसे हमने चेक किया। आप देख सकते हैं हमें कैसे ट्रू फॉल्स चेक करना था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विद डेफिनेशन ऑफ ईच अदर फॉलोइंग टर्म आर दे अदर टर्म नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट बी देम। देखिए इसका डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं। गिव अ डेफिनेशन ईच आर द फॉलोइंग टर्म। देखिए इसका डेफिनेशन लिखना है। पहला लाइन है, कर रहा है पहला लाइन PARA, पहला लाइन है। दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है। तीसरा क्या है, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है। चौथा क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल है। पांचवा क्या है, स्क्वायर। इसका डिफिनेशन हमें लिखना है, डिफिनेशन आपको बुक से लिखना है, ठीक है। डिफिनेशन आपको बुक से लिखना है। जरा डेफिनेशन आपको बुक से लिखना है। इससे पहले लाइन क्या होता है कि टू लाइन नॉट मीट ईच अदर, मतलब पहला लाइन ये होता है टू लाइन अगर कहीं नहीं मिले तो क्या होता है। पहला लाइन हो गया। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, टू लाइन इंटरसेक्ट ईच 90 डिग्री, अगर टू लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन हो गया। लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ कट लाइन, तो लाइन सेगमेंट हो गया। इसे रेखा से काटा गया एक पार्ट होता है और लाइन सेगमेंट हो गया। और रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है कि सर्कल के सेंटर से और उसके बाउंड्री जो डिस्टेंस होता है, ये सर्कल हो गया, मान लीजिए सेंटर है यहाँ, इनके बीच जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, रेडियस होता है। स्क्वायर होता है, इसके आर साइड इक्वल, उस फिगर इसके फिगर विच आर साइड इक्वल एंड ईच एंगल 90, इसका स्क्वायर हो गया। आप लिख सकते हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको क्यों लिखना है, इसे आप लिख लेंगे। डेफिनेशन था, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, अब कंसीडर टू पॉस्टुलेट्स, यहाँ लिखा है कंसीडर टू पॉस्टुलेट्स गिवन बिलो। कराए गिव एनी टू डिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी, कराए गिव एनी टू डिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए बी। देखिए कंसीडर टू पॉस्टुलेट्स गिवन बिलो, तीसरा है, नंबर थर्ड है, उसका कराए टू पॉस्टुलेट दिया है, कराए टू पॉस्टुलेट। टू पॉस्टुलेट दिया है, टू पॉइंट ए बी, गिवन एनी टू डिस्टेंस पॉइंट, एक है पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ ए या बी है, इनके बीच थर्ड पॉइंट सी हो सकता है। देयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन द बिटवीन ए एंड बी। क्या इनके बीच अगर थर्ड पॉइंट सी है तो ये पॉसिबल है कि नहीं, तो यही कह रहा है कि टू द पॉस्टुलेट there are several undefined terms but says that given two point A and B there is point C lying on the line between them। करा है कि टू पॉस्टुलेट्स में पहले का जो कंडीशन दिया है, देखिए लिखा है कि सेज, हम कह सकते हैं सेज दैट,
says that given 2 point A and B, given 2 point A and B, there is a point C. There is a point C between A and B. C lying on the line between them. लाइन बिटवीन देम मतलब इनके बीच हो सकता है अगर पॉइंट सी है, ये पॉसिबल है, इसलिए जो पहला पॉस्टुलेट यस माना जाएगा। दूसरा है कि सेज दैट गिवन ए एंड बी यू कैन टेक सी नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी। दूसरा है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट नॉट, देयर एग्जिट एट लीस्ट कम से कम 3 पॉइंट और नॉट ऑन द सेम लाइन। ये गलत है, जो इसमें लिखा है कंडीशन दूसरा वाला, इसमें पहले दे दिया है कि देयर एग्जिट एट लीस्ट 3 पॉइंट, देयर एग्जिट एट लीस्ट, देयर एग्जिट लिस्ट एट 3 पॉइंट that are not on the same line, on the same line. Now there exit at least 3 points that are not on the same line. मतलब क्या है कि ये मतलब there exit at least 3 points that are not same line, मतलब इसने कहा है 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं हो सकते, ये फॉल्स है। कि अगर एक लाइन ड्रॉ किया गया उस पे 3 पॉइंट 4 पॉइंट हम ले सकते, ठीक है। अगर यहाँ ए है, ए बी है, लाइन है, तो यहाँ देखिए यहाँ ए बी, यहाँ पॉइंट सी हो सकता है, ये भी सकता है। इसमें जो कह रहा है कि says that given A and B you can take C not lying on the line through A and B, their postulate do not follow them, Euclid postulate have you to follow them, axiom 5.1। ये कह रहा है कि यह axiom यह Euclid postulate को फॉलो नहीं कर रहा है, सेकंड वाला, ठीक। The rule is postulates contained by undefined terms. Are these postulates consist? Do they follow from Euclid postulates? Explain. देखिए इनका जो axiom 5.1 था कि given 2 distance point there is a unique line that pass through। दो डिफरेंट पॉइंट से केवल एक यूनिक लाइन पासेस हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 एंड बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है ए बी, कहे पॉइंट ए बी है, कहे ए पॉइंट सी लाई बिटवीन ए एंड बी, इसी we will prove that it should have explained by drawing the figure। ये करा ये है, इसके यहाँ पॉइंट ए बी है, यहाँ सी है। देखिए हमें प्रूव करना है कि AC इक्वल टू, हमें प्रूव करना है इसमें कि AC इक्वल टू 1/2 AB। हमें ये दिखाना है कि AC इक्वल टू 1/2 AB। देखिए हम दिखा सकते हैं कि AC इसमें दिया है कि AC बराबर BC, AC बराबर
BC। अगर इसमें हम AC में AC जोड़ दें, दोनों तरफ AC जोड़ दें, हम जोड़ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वल आर एडेड टू इक्वल। आपको पता है कि इक्वल आर एडेड टू, हम बराबर बराबर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है सर, दैट यहाँ हमें मिल गया कि 2AC बराबर, इसलिए 2AC बराबर क्या होगा, BC प्लस AC हो गया। 2AC और BC प्लस AC। अब BC प्लस AC क्या है, ये देखो 2AC बराबर क्या है, या AB बराबर है। अब AC बराबर क्या है, 1/2 AB। हुआ कि नहीं ब्रो? AC बराबर 1/2 AB। तेरा BC और AC क्या हो गया, कॉन्साइड हो गया AB पे, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि BC एंड AC coincide on AB। AC से 1/2 AB हो गया, इसलिए therefore तो ये प्रूफ हो गया AC से 1/2। देखिए इसी तरह करना है। क्वेश्चन 4.C is called midpoint of segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. क्या कर रहा है कि prove that every line segment has only one midpoint. Make a temporary assumption that different points C and D are two midpoint on AB. Now you show that point C and D are not two different points. देखिए देख लीजिएगा, क्वेश्चन 4 था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि in question 4 point C is called midpoint of line segment. Prove that every line segment has one and only one। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि C इसका मिड पॉइंट है, C इज द मिड पॉइंट ऑन AB। मिड पॉइंट ऑन C इज द मिड पॉइंट ऑन AB, ठीक है। C AB का क्या है, मिड पॉइंट है ना। कह रहा है C AB का मिड पॉइंट है, तो कह रहा है प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन ओनली वन मिड पॉइंट। प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली मिड पॉइंट। कह रहा है प्रत्येक लाइन सेगमेंट में केवल एक और केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। ये तो पॉसिबल नहीं है। देखिए कह रहा है कि मेक ए टेम्पोररी, अगर हम कल्पना करें तो डिफरेंट पॉइंट C and D आर टू मिड पॉइंट ऑफ AB। नाउ यू शो दैट पॉइंट C and D आर नॉट टू डिफरेंट पॉइंट। ये जंक्शन हमारा गलत है, मतलब प्रूव करना था, हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं। अगर C है तो हम D भी ले सकते हैं, मिनी पॉइंट ले सकते हैं। कह रहा है मेक ए टेम्पोररी जंक्शन द डिफरेंट पॉइंट, हम कह सकते हैं कि मेक ए टेम्पोररी assumption, मतलब ऐसे मैंने कल्पना करना, क्या होता है, हम साधारण में कल्पना कर सकते हैं that different point CD, that different point C and D, different point C and D are two midpoint of AB, are two midpoint of AB, two midpoint of AB। Now you correct, now you show that point C and D, to show that point C and D are not two different, are not two different point। मतलब ये हम कह सकते हैं कि C और D क्या है, दोनों डिफरेंट पॉइंट, दो भिन्न बिंदु नहीं है। तो ये थोड़ा सा एजम्पशन करना था कि मेक टेम्पोररी एजम्पशन दैट डिफरेंट पॉइंट C and D आर टू मिड पॉइंट। अगर हम मान लें कि दो भिन्न बिंदु हैं D और C और D ऑन AB पे, ना यूज हो दिखा सकते हैं कि C and D आर नॉट टू डिफरेंट पॉइंट, मतलब दोनों हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन नंबर
6 दिया है, उस क्वेश्चन में 6 हम सॉल्व कर ले रहे हैं, इसको मिटा के। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, करा है कि इन द फिगर 5.5 AC इक्वल टू BD, करा फिगर में दिया है कि AC इक्वल टू BD, ठीक, और AB इक्वल टू CD दिया है, AB बराबर CD दिया है। अच्छा ये गिवन है, ये प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट, ये गिवन है, प्रूव दैट। लाइन आपका ये है, लाइन सेगमेंट, लाइन है ए, देखो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यस बी, सी द पॉइंट, ब्लैक बोर्ड। देखो ये दिया हमें, ये दिया इसी BD दिया है, हमें इसको करना है AB इक्वल टू CD, ठीक है। अब कैसे इसको प्रूव करते हैं, क्योंकि AC इक्वल टू, देखो AC इक्वल टू BD है, हमें गिवन है, प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ AC इक्वल टू BD दिया है, ठीक। BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC प्लस CD, ये हो जाएगा, और BD इक्वल टू क्या है, BC प्लस CD है, वहां रख देंगे। देखो अगर हम दोनों में BC माइनस कर रहे हैं, AB इक्वल टू, हमें देखो हमें पता है कि AC इक्वल टू BD, ठीक, तो BC क्या है, बीच में है। अगर हम AC माइनस BC कर दें, यहाँ BD माइनस BC कर दें ना, कर दे रहे हैं, क्योंकि देख लेते हैं, इक्वल EQ इक्वल सब्ट्रैक्ट इक्वल ना, ताकि इक्वल आर एडेड टू इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल, इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड टू सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल। मगर किसी ने बराबर घटाते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, सेम आता है ना। देखो तो AC से BC, अब AC में से अगर BC घटा दे तो क्या मिलेगा, हमें AB बच जाए, और BC अब यहाँ क्या है, BD में से BC घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा, प्रूफ हो गया। इसलिए therefore AB इक्वल टू CD ना, ये हो गया। तो बात ये क्वेश्चन नंबर 6 था, आसानी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सियम 5 के बारे में कुछ यहाँ बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7.5 है कि why is axiom 5 in the list of Euclid axiom consider a universal truth, note that the question is not about the fifth passphrase। तो आपका फिफ्थ passphrase क्या है, करा है कि इट इज स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। हमारे देखो फिफ्थ passphrase हम पढ़ रहे हैं, इफ ए स्ट्रेट लाइन falling on the two straight line make the interior angle on the same side are taken together less than 2 right angle, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angle। करा है 2 right angle करा है, तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, चूंकि यह सत्य है फॉर एनीथिंग एनी पार्ट ऑफ द वर्ड दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब जो एक्सियम 5 पे कर है
एक्सियम 5 क्या करें, एक्सियम 5 यही है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। देखिए एक्सियम 5 है, एक्सियम 5 आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सियम 5 कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द, देखिए मतलब जो जितना भी टोटल है वो पूरे से क्या है, पूरे का एक भाग होता, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कराइए यूनिवर्सल ट्रुथ है, कराए एक्सियम 5 लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसीडर ए यूनिवर्सल ट्रुथ। नोट दैट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। करा नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर, नोट दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। क्या यह क्वेश्चन फिफ्थ पांचवें जो पोस्टुलेट उसके बारे में नहीं है, और इसका जो आंसर है कि सिंस दिस इज ट्रू, सिंस दिस इज ट्रू, क्योंकि यह सत्य है, क्योंकि यह सत्य है कि फॉर एनीथिंग मतलब कोई वस्तु है, फॉर एनीथिंग इज एनी पार्ट, एनी पार्ट मतलब किसी भाग का ऑफ द वर्ल्ड दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब since this is true for anything is any part of the world, this is a universal truth, मतलब कि क्योंकि यह सत्य है, किसी वस्तु के लिए कोई एक भाग संसार के वर्ड का एक होता है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यही था क्वेश्चन में एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो गया है। 5.1 अब हम लाइन्स एंड न्यू चैप्टर हमारा कल पढ़ेंगे हम लाइन्स एंड एंगल, हम पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल, अब हम पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल, कल हम पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल, ठीक। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इसको देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।